सुनो लगाकर मन सभी संकट सब मिट जाए। कार्तिक महात्म्य का कमल पढ़ो 16वां अध्याय। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कार्तिक मास की कथा अध्याय 16 का पाठ करेंगे। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, ये तो आपने भगवान शिव की बड़ी विचित्र कथा सुनाई है। अब कृपया करके आप यह बतलाइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी बोले, उससे छूटने पर वह दूत बर्बर नाम से विख्यात हो गया और अपना नया जन्म पाकर वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर की सब चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज ने सब दैत्यों को सेना द्वारा आज्ञा दी। कालनेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ों की संख्या में निकल युद्ध के लिए जुट पड़े। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिव जी से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बहुत अपशकुन होने लगे। शुक्राचार्य और कटे सिर वाला राहु सामने आ गए। उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक गया, परंतु वह नहीं रुका। उधर इंद्रादिक सब देवताओं ने कैलाश पर शिव जी के पास पहुंचकर सब वृतांत सुनाया और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा था। वह उसके वशवर्ती हो गए हैं और विष्णु जी लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन हो उनके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी वहीं रहना पड़ता है। अब वह बलि सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है, अतः आप उसे मारकर हम सबकी रक्षा कीजिए। यह सुनकर शंकर जी ने विष्णु जी को बुलाकर पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ छोड़ आप उसके घर में कैसे चले गए। यह सुनकर विष्णु जी ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक भगवान शंकर से कहा, उसे आपका अंशी और लक्ष्मी माता का भ्राता होने के कारण ही मैंने नहीं मारा है। यह बड़ा वीर और देवताओं से अजय है। इसी पर मुग्ध होकर मैं उसके घर में निवास करने लगा हूँ। विष्णु जी के इस वचनों को सुनकर शंकर जी हंस पड़े। उन्होंने कहा, हे विष्णु, आप यह क्या कहते हैं। मैं उस दैत्य जलंधर को अवश्य मारूंगा। अब आप सभी देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया जान अपने स्थान को जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। इसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत के समीप आ कैलाश को घोर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल को सुनकर शिव जी ने नंदी आदि गणों को उससे युद्ध करने की आज्ञा प्रदान की। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। भेरी, मृदंग, शंख और वीरों तथा हाथी, घोड़ों और रथों के शब्दों से शाब्दित हो पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का पहाड़ लग गया। रक्त मांस का कीचड़ उत्पन्न हो गया। दैत्यों के आचार्य शुक्र जी अपनी मित्र संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर शिव जी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृतांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कित्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जा सब असुरों का च्यवन करने लग गई और फिर वह शुक्राचार्य के समीप पहुंची और शीघ्र ही अपनी योनि में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर्धान हो गई।
शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वे युद्ध भूमि को छोड़ भागे। इस पर शुंभ निशुंभ और काल नेमि आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोका। शिव जी के नंदी आदि गणों ने भी, जिसमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय जी भी थे, दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ कर दिया। 16वां अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्णा। अब हम माता श्री तुलसी चालीसा का पाठ करेंगे और तुलसी माँ की आरती करेंगे। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीस बिरजिनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित है वृंदावनी अब न करहु विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हूँ से तुम प्यारी, हरि ही है तू किन्हु तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हु, तब कर जोरी विनय उसे कीन्हो। है भगवंत कंत मम हो, दीन जानी जन छाडु छोड़ू। सुनी लक्ष्मी तुलसी की वाणी, दीन हो सापे कधे पर आनी। उसे अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जरे तनुधारी। सुनी तुलसी ही सप्योते ही ठामा, करहु वास तुहु निचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु बिहाला। समय पाए रो पाति तोरा, पूजी हो आस वचन सत्य मोरा। तब गोकुल गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रस लीला के माही, राधे सख्यो प्रेम लहि नाखी। दियो शाप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्माहु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंखचूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अष्टद्वय कल्प बीत जब गेऊ, कल्पतित जन्म तब भयऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद अतुल्य बल धामा, लीन्हा शंकर से संग्राम। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि ना तब हरे हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचियो जाई। शिव हित लहि करी कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनि उर शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी विंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संहारा। यही कारण लहि शाप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो शाप बिना विचारे। लखियो ना निज करतूति पति को, छलन चहो जब पार्वती को।
जरमति तुहु अस हो जरे रूपा। जगमह तुलसी विटपे अनूपा। ध्वग रूप हम शालिग्रामा। नदी घंट की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है। सब सुख भोगी परम पद पई हैं। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा। अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत। सो सशस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रजनी हारी। रोग दोष दुख भजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर। तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा। बिनु तुलसी दल न हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही। लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत। तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा। जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित्य नर नारी। होहि सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़े तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करे पुत्र फल पावहि बंधियो नारी। सकल दुख दरिद्र हरि हारह परम प्रसन्न। आसिये धन जन लरिहि ग्रह बसहि पूर्णा अन्न। लाही अभिमत फल जगत मह लाही पूर्ण सब काम। जय दल अर्पहि तुलसी तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख तुलसी सुत सुख राम। मानस 40 रचियो जग मह तुलसीदास। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग छति सो व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजिए महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। माता रानी तुलसी की जय हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।